उठाइए आईएएस आईपीएस जितना बने हैं लोग वो सब ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, सरकारी स्कूल के होते हैं, बोरा चट्टी पर पढ़ने वाले होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं। कि फुल्ली एसी रूम यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। इससे शांत वातावरण मिलेगा, बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी, वाईफाई की व्यवस्था है। अब मसला उल्टा हो गया है। अब जब तक मैं फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं देखता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। शिक्षा के क्षेत्र में यदि ज़्यादा ऊपर जाना है और पढ़ लिख करके कुछ बनना है तो उसके लिए लाइब्रेरी आजकल विशेष जरूरत है। ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं है या असहाय है, वो नहीं पढ़ रहा है किसी पैसे के अभाव में, वो हमारे पास आए, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप उद्घाटन किए हैं। देखिए, आज हम लोग राजमती देवी डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन पे अवसर पे आए हुए हैं और विशेषकर धन्यवाद देना चाहते हैं रविंदर सर का, जिन्होंने ये बहड़िया में एक बेहतरीन पहल शुरुआत की। इससे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत सुविधा मिलेगी। जो हम देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था, हमको लगता है कि फुल्ली एसी रूम यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। इससे शांत वातावरण मिलेगा, बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी, वाईफाई की व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था ये दे रहे हैं, शुद्ध पेयजल ये सब। तो शांत वातावरण में अच्छी फैसिलिटी के साथ यहाँ पढ़ने की व्यवस्था है और हमको लगता है कि इस तरह का ये सराहनीय काम है। इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं रविंदर सर को। और आप मीडिया चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी में आप लोग आएँ, अपने भी बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे। देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इंसान को शिक्षित होना ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए आप लोग इस लाइब्रेरी से पढ़ें। और देखिए, बड़े लोग भी जो हैं, जो पढ़ाई अगर ख़त्म कर दिए हैं, वो लोग भी यहाँ से अपना आके बैठ के न्यूज़पेपर, बहुत सारे जो अभी तत्काल में वर्ल्ड में, इंडिया में जो भी इस सब काम हो रहा है, वो सब की भी पढ़ाई की जा सकती है। तो ये बहुत सराहनीय पहल है, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और बहड़िया में इस तरह का हमको लगता है कि पहले ऐसा था यहाँ पे। हाँ, एक लाइब्रेरी है, तो बाद दूसरा ये लाइब्रेरी खुला है, बहुत अच्छा काम है। इसके लिए रविंदर जी को धन्यवाद और तमाम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इसका लाभ उठाएं। ग्रामीण क्षेत्र में मतलब कि लाइब्रेरी खुलने से खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे रहते हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा क्या? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का काम आपको बताए ही हैं कि सराहनीय काम है। और जैसा रविंदर सर से हमारी डिस्कस हुई थी, बात हुई थी, कम पैसे में बहुत अच्छा सुविधा फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो भी बच्चे इसका लाभ उठाएंगे, आगे चल के सिवान जिले का, बहड़िया का, बिहार का नाम रोशन करेंगे। क्या मैसेज रहेगा आपको बच्चों को? देखिए, बच्चों को यही मैसेज देंगे कि काफ़ी अच्छी सुविधा है, एसी है, वाईफाई है। अभी आज के दौर में आप जान रहे हैं वाईफाई बहुत अहम योगदान है। तो यहाँ पे आएँ, इसका लाभ उठाएं और तमाम लोगों से, बहड़िया के लोगों से, अगल बगल के गांव के लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं और इस लाइब्रेरी का लाभ उठाएं। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी डिजिटल लाइब्रेरी खुलने लगी है। देखिए, राजमती देवी डिजिटल लाइब्रेरी आज बड़हरिया में जिसका उद्घाटन हुआ, आज यहाँ हम लोग उद्घाटन के क्रम में उपस्थित हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि ज़्यादा यूपर जाना है और पढ़ लिख करके कुछ बनना है तो उसके लिए लाइब्रेरी आजकल विशेष ज़रूरी हो गया है। इसलिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी कि बच्चे आज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी बड़े बड़े शहर में लाइब्रेरी का यूज करते हैं और लाइब्रेरी जाते हैं। ठीक उसी तरह से बड़हरिया में रविंदर राय जी द्वारा आज लाइब्रेरी अपने तरफ से उन्होंने खोला है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे बच्चियाँ आकर के इसमें 2 घंटा 4 घंटा कम फीस दे करके पढ़ें और शिक्षित बने। और समाज शिक्षित बनेगा, तब जाकर के बड़हरिया का और विकास होगा, साथ साथ सिवान का भी विकास होगा। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है कि बड़हरिया में लाइब्रेरी दिया आपने। और बड़हरिया के बच्चे के लिए एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। क्या कहेंगे बड़हरिया के लिए इस लाइब्रेरी के बारे में? सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि आप हमारी बातों को इतना दूर तक पहुँचाने के लिए जो कीमती समय आपने व्यतीत किया हमारे लिए, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये लाइब्रेरी का एक उद्देश्य है सर, अभी के दौर में लाइब्रेरी जो है बहुत अच्छे कार्यरत है, क्योंकि यहाँ से एक बच्चों को जो है ना बेहतर मार्गदर्शन के लिए जो है रास्ता खुल रहा है और ये एक अच्छा माहौल जो है ना क्रिएट कर रहा है, जो बच्चों को
अपने सेल्फ स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ अभी जो बच्चे हैं लगभग में 30 से 40% बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और उस ऑनलाइन क्लास में जो है घर पे जो है इतनी दिक्कतें परेशानी हो रही है, उस माहौल को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक अच्छा माहौल जो है क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरी जो होता है इससे बेहतर साधन नहीं होता। सर, आप बहुत ही सराहनीय पहल ये किए हुए हैं। ये बताइए कि क्या क्या सुविधाएं आपकी लाइब्रेरी के माध्यम से स्टूडेंट को दी जाए? स्टूडेंट के लिए है कि बहुत ही किफ़ायती रेट में जो है बच्चों को जो है मंथली फ़ी रखा गया है, जिसमें बहुत कम फ़ी में जो है बच्चे एक मंथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वाईफाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुली एसी है, और अनलिमिटेड टाइमिंग है। अगर कोई बच्चा हाँ ऑनलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम लोग सिस्टम के भी व्यवस्था करने के चक्कर में व्यवस्था हम लोग इसका अलग बैठाएंगे सर। जी, जैसे जनरल कंपटीशन के जितने भी तैयारी होती है सर, सभी बच्चे जो है बुक से नहीं पीडीएफ से तैयारी करते हैं, और उस पीडीएफ को जो है हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि पीडीएफ मंगा करके सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सर। डिजिटल लाइब्रेरी है तो खासतौर पर गरीबी बच्चों के लिए जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसके लिए कोई आपके पास पहल होगी तो? ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं है या असहाय है, वो नहीं पढ़ रहा है किसी पैसे के अभाव में, वो हमारे पास आए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। लोकेशन बता दीजिए आप कहाँ पे है? इस जामो रोड में है, फ्लिपकार्ट के जो ऑफिस है उसके अंडरग्राउंड में है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अपना रविंदर फाउंडेशन एक ओपन कर रहा हूँ मैं, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सिलाई सेंटर की व्यवस्था किया है, और उसमें सिलाई सेंटर एक सीखने के बाद 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि वैलिड रहेगा सरकारी और प्राइवेट दोनों में। तो ऐसी बच्चियाँ जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रही है या पढ़ाई नहीं करना चाहती है, कोई स्किल सीखना चाह रही है, तो उसके लिए हम जो है रविंदर फाउंडेशन के माध्यम से जो है सिलाई सेंटर को ओपन करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोग को उसका भी सूचना मिलेगा। बहुत खुशी की बात है, रविंदर सर के द्वारा लाइब्रेरी खोला गया है यहाँ बड़हड़िया में, इससे बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। क्या लग रहा है कि सिवान सर जैसी सुविधाएं यहाँ पे बड़हड़िया में मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि पूर्व से ही रविंदर सर का 2-3 संस्थाएं यहाँ चलती है, स्कूल कोचिंग वगैरह चलता है, अभी सिलाई सेंटर भी इनका चलता है, तो मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होगा लाइब्रेरी में जो सुविधा है। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। क्वेश्चन था कि जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में क्या आवश्यकता है, बच्चे किताबों से भाग रहे हैं। चूँकि इस आधुनिक युग में हर घर में हर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, और मोबाइल के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उसके मोबाइल पर प्रोवाइड है। तो डिजिटल लाइब्रेरी मतलब ये हुआ कि उसमें सारे मतलब कि सिस्टम ही इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो उस माध्यम से बच्चे क्या करेंगे कि आसानी से शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज जानकारी हासिल करेंगे तो सुधार होगा। लेकिन एक और भी बड़ी बात है कि जो किताबें में पढ़ के, किताब से पढ़ के, जो लाइब्रेरी का हम लोग बुके से पढ़ के जो चीज़ को हम लोग जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ जो जानते थे किताबों में जो मिलता था, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक में तो नहीं मिलता है। लेकिन इस आधुनिक भाग दौड़ के जगह में जो मान लीजिए कि कोई बच्चे देहात के होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, जो लड़कियां होगी जो काफ़ी दूर की होगी, जो आने में दिक्कत होगी, तो ऑनलाइन भी अपना वाईफाई से जुट के और यहाँ से वो सारे चीज़ों को पढ़ेगी। आप पढ़ेगी तो बेहतर करेगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए, शिक्षा ज़िंदगी के लिए, अगर अच्छा ज़िंदगी चाहिए, किसी को अच्छा ज़िंदगी चाहिए, अगर अच्छा सा उसका अगर ज़िंदगी का सफ़र चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, तो उसका महत्व एक ही उपाय है। कितना योगदान रहेगा इस लाइब्रेरी? बिल्कुल रहेगा, योगदान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जो भी इनकी मदद की आवश्यकता होगी हम इसको मदद करेंगे, क्योंकि बच्चे जब अच्छे करेंगे तो हमारा समाज और देश अच्छा होगा। बड़हड़िया के मिट्टी के काफ़ी अनुभवी आदमी है यहाँ, क्या आपको लग रहा है कि सिवान शहर जैसे सुविधाएं बड़हड़िया मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपको मैं बात बता देता हूँ, आप ये मत जानिए कि ग्रामीण क्षेत्र में वो सारी सुविधा प्रोवाइड नहीं होती है, ये भूल जाइए। मैं अपनी एक बातें को कहूँगा तो मैं आप लोग इसको देख लेंगे बाद में। मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, सिवान गए थे, अब पूरा सिवान शहर में घूमते घूमते थक गया। वो नई मॉडल की गाड़ी है, वहाँ नहीं बन पाया, और वो गाड़ी को किसी तरह हवा भर के जब मैं बड़हड़िया लाया तो एक बड़हड़िया से छोटी सी दुकानदार ने उस गाड़ी को बना दिया। तो कैसे आप समझ लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है वो सारी उपता है। आपको बता रहा हूँ, आप जानिए,
आखिर शहर से ज़्यादा क्षेत्र में सबसे अच्छा माहौल क्रिएट होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और आप उठाइए ISIT जितना बने हैं लोग वो सब ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, सरकारी स्कूल के होते हैं, बोरा चट्टी पर पढ़ने वाले होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं। और जान लीजिए जब तक आवश्यकता ही नहीं होगी तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। जहाँ सुविधाएं कम होती है वहीं से शिक्षा शुरू होती है। चलो जख्मों को सीने की बात करते हैं, चलो जख्मों को सीने की बात करते हैं। अनवर भाई आ गए हैं तो कुछ जीने की बात करते हैं। एक मेरे सिवा इनको कॉल कौन कहेगा, एक मेरे सिवा इनको कॉल कौन कहेगा, अगर हम ना रहेंगे तो गजल कौन कहेगा। ये इनकी मोहब्बत के करिश्मा है यारों, वरना इस पत्थर के घर को ताजमहल कौन कहेगा। किताबों से दूर होते जा रहे हैं और इंटरनेट से करीब होते जा रहे हैं। कितनी ये डिजिटल लाइब्रेरी लोगों में बदलाव लाने के लिए कितनी बड़ी रोल अदा करेगी? आपके तमाम चैनल वालों को धन्यवाद। आप तमाम लोग जो इस कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आए हैं उनको भी धन्यवाद। चूँकि बड़हरिया हमारी धरती है इसलिए इस धरती पर हम सबका स्वागत खैर मकदम करते हैं। सवाल है कि हम शिक्षक हैं और जो हमारा तजर्बा है किताबों के बारे में, पहले मैं जब तक रात को किताबें नहीं पढ़ता था, एक आध कहानियाँ नहीं पढ़ लेता था तो रात को नींद नहीं आती। अब मसला उल्टा हो गया है। अब जब तक मैं फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं देखता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। जब तक डाटा खत्म नहीं होती है तब तक नींद नहीं आती। सवाल डाटा का नहीं है, सवाल है कि हमें नींद की गोली खानी पड़ती है कि भाई हम सुबह जगकर स्कूल कैसे जाएंगे। तो हम लोग जो हमारा जो इन्वायरमेंट डिजिटल की ओर आ रहा है, हालांकि पूरा भारत डिजिटल हो रहा है। आपने देखा होगा कि भाई पहले हम लोग अरब वगैरह से पैसे मंगाते थे, मनी ट्रांसफ़र वगैरह से घंटों लाइन में रहते थे, फिर बैंक से मंगाते थे तो उसमें घंटों रहते थे, इसमें मिनटों रहने लगे। अभी सेकंडों में हमारा काम चल रहा है। लेकिन सवाल डिजिटल लाइब्रेरी का है तो डिजिटल लाइब्रेरी पूरी दुनिया को अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर समेटे हुए है। अब रविंद्र राय जी जो इसके डायरेक्टर हैं इन पर निर्भर करता है कि उसमें क्या क्या मवाद, क्या क्या मटेरियल उसमें भर कर रखे हैं। यह गुरु की बात वहीं से शुरू हो जाती है कि उसका जो एक्शन है कितना क्रिएटिव है, उसकी जो सोच है वह कहाँ तक जा रही है। अगर रविंद्र राय जी की अगर सोच बहुत आगे तक जाती है तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत कुछ हासिल होगा। लेकिन केवल रविंद्र जी ही नहीं, हमारे बच्चों को भी इसके लिए जगना होगा। हमारे क्षेत्र के बच्चे सोए हैं, किताबों से तो दूर चले ही गए हैं, पठन से भी दूर चले गए हैं। उनको फिर डिजिटल माध्यम से ही सही किताबों की ओर, डिजिटल लाइब्रेरी में किताबें ही हैं, दूसरी शक्ल में हैं, बोझ नहीं है, सामने देखकर काम करना है। और एक और बात बता दूं कि ऑडियो और वीडियो में ही अंतर है कि ऑडियो थोड़ा कम इंटरेस्ट देता है और वीडियो ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो जहां ऑडियो और वीडियो दोनों होगा वहां बच्चों को ज़्यादा सहूलियत होगी, वह ज़्यादा पढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।